नहीं हुआ है। नहीं। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, पता इनको नहीं। यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है, ये आपको पता है कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना, कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। मेरे पास सारे कागज थे, तभी मैं नेपाल पहुंची। जी, और जब आपको 6 लाख में जब आपको जमानत मिली, नहीं लेकर भागी। जी, आपको जब जमानत मिली, आप दोनों गिरफ्तार हुए थे, आप भी और सचिन भी। जब आपको जमानत मिली तो किस बिना पर जमानत मिली, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? मुझे यही कहा गया है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, भारत से बाहर नहीं जाओगी और बाहर किसी और सिटी में नहीं जाओगी, आप इधर ही रहोगे। मतलब जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप इधर ही रहोगे इनके घर में अपने पति के साथ, यही कहा गया मैम। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुन लिया। सीमा का जो वर्जन है वो अब आपके सामने है। वो पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना है, सचिन के साथ ही रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। इसके कहने से कुछ नहीं होगा, इसके कहने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि मेरे पति है, मैं सबूत ऐड करूंगा, लाइव ऐड करूंगा, आप कुछ देखो और प्लीज विचार करो कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहने से तो देख, मेरा घर भी बेच गया, मेरे बच्चे भी इसके हाथ में है, ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना कि मेरे से धोखा किया, घर बेचा। मैं 3 लाख रुपया पहले, 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया। आप पूछो 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले आपको दिया कि नहीं हैदर ने? बताइए, 2.5 लाख रुपया हैदर साहब ने आपको दिया सीमा? 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया। कौन से? हाँ, वो कह रही है कौन से 3 लाख? 2.5 महीना पहले मुझे दिया था पैसा भेजा के सऊदी में उम्र दिया था, नहीं दिया ऑनलाइन। आपने क्या कहा? उम्र की शहादत के लिए मैं बड़ी हज के बाद मैं सऊदी अरबिया आना चाहता हूँ, बच्चों के साथ उम्र शहादत करके हम घर जाएंगे और अपना घर बताएंगे। ज्यादा देर तुम सऊदी अरब में नहीं रहो, अभी अपना घर रहेंगे। सीमा, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब? तुम इतने अच्छे नहीं हो सीमा। तुम हैदर, गुलाम हैदर पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब उनके साथ? आना चाह इनके पास जाती, जलील करते थे तो मैं इनके पास जाती, कभी भी नहीं आना चाह रही थी, कभी भी नहीं आना चाहती, ना कभी आती भी। मैंने पासपोर्ट सिर्फ सचिन के लिए बनवाए थे और मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ रहूंगी। हैदर तुम कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, कैसी भी चीजें तो मैं नहीं आऊंगी।
अच्छा गुलाम हैदर साहब, तुम्हारे पापा ने और मेरे पापा ने। गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब सुनिए तो, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है। ये नाम नरम के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे रह सकता? कोई इजाजत नहीं दे रहा। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब की बातों को सुनकर आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है क्या जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज का? पागल हो रहा है। 3 लाख रुपया मान जब मैं इस्लाम में नहीं तो निकाह किस चीज का? संबंध में नहीं था। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ, आप लोग कह लो मैं इस्लाम में नहीं हूँ सीमा जी को, तो निकाह किस चीज का? गुलाम हैदर जी सुन लीजिए सीमा जी को, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। जी सीमा जी बोलिए। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है, ठीक है? अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी। सच्चे हो, सच बताओ, फिर आगे मैं बोलूंगी। अगर इतना सच्चा बन रहा है, मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा बच्चों का। मेरा जिंदगी मेरे कहने से नहीं होगा। तुम अभी मेरी बात सुनो। गुलाम हैदर, मेरी बात सुनो। सीमा जी सवाल पूछ रही हैं, आपने 2 बार उन्हें तलाक दिया। मेरी बात सुनो। तलाक दिया था आपने? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बिल्कुल दिया था। पाकिस्तान छोड़ा, मुझको नहीं बताया। एक आरोप लग रहा है कि इसने मुझे तलाक दिया, कोई तलाक नहीं दिया। अगर हमने तलाक देता तो मैं बोल देता। शादियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं सीधा बोल देता हमने तलाक दिया। सुनो, तलाक दिया ही नहीं। 6 महीने। जी सीमा जी, आप फंस चुकी हो। इस्लाम में ये है। अच्छा एक मिनट, गुलाम हैदर साहब, एक मिनट। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? जेल भी कबूल है, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे गुलाम हैदर साहब कोई जोर कैसे? मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना फैसला कर सकती हूँ। गुलाम हैदर साहब, बच्ची बड़ी है, तुमको बच्ची और बड़ी होने का फिक्र होता, तुम पाकिस्तान छोड़ के किसी को नहीं बता के घर छोड़ के तुम्हारा दिल्ली मरीज बन चुके हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं 4 बच्चों को कोई जहनी मरीज नहीं हूँ। के साथ रह रहे, बोलता नहीं बड़ी हूँ। कौन धर्म इसको इजाजत दे रहा है सर? गैर मर्द नहीं है, मेरे बड़ी पति हूँ। हैं, तुम बड़ी है, तुम मेरे पति हैं ये, मेरे पति हैं ये, इस्लाम छोड़ने के लिए मेरे पति हैं, मेरे शौहर हैं। गुलाम हैदर छोड़ चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ। गुलाम हैदर, नहीं हो सकता। गुलाम हैदर जी, सीमा जी ये कह रही हैं कि वो खुश हैं भारत में, वो हिंदुस्तान में रहकर खुश हैं और हिंदू धर्म बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इसकी आग है इसको। हैदर साहब देखिए, आपने मोहब्बत की बात की, अब सीमा भी मोहब्बत की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखिए दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है, हंसी है। वो कह रही हैं आप अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो फिर रजामंद हो जाइए ना। वो सचिन के साथ खुश रहना चाहती। नहीं सर, मैं रजामंद कैसे होगा? मेरे बच्चों को इसने दरपदर किया, मेरे बच्चों को इस टाइम में बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा घर बेचा। उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि आप हिंसा करते थे। इतना तुमने हैदर साहब आप पे इल्जाम लगाया कि आप हिंसा करते थे। बिल्कुल, आप मारते पीटते थे। जी बिल्कुल, सीमा जी कह रही है आप मारते पीटते बिल्कुल करते थे, हिंसा करते थे, और बच्चों को बेचने तक की बात सामने आई है जो इल्जाम लगा रही है सीमा जी। बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी 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 सीमा जी बच्चों को मैं बेचूंगा, मैं बच्चों का बाप नहीं हूँ। बच्चों का मुस्तकबिल मैं नहीं चाहता, सिर्फ सीमा चाहता है। बच्चों का बाप मैं नहीं हूँ। 3 सालों से मेहनत मजदूरी तुमसे बच्चे ही बात नहीं करना चाहते, कहते हैं हैदर अच्छा है ही नहीं। अच्छा सीमा हैदर जी, सीमा जी आपको पाकिस्तान के एक मिनट हैदर साहब, एक मिनट। सीमा आपको पाकिस्तान के आईन पर, पाकिस्तान के कानून पर क्या भरोसा नहीं था? अगर आपको सचिन से शादी ही करनी थी तो आप गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स लेती।
और उसके बाद कानूनन हिंदुस्तान आती है। पाकिस्तान का कानून कैसा कानून? होती है, शादियां भी होती मेरी है। बात ओ गुलाम हैदर सर, साहब बात एक सुने मिनट मेरी। सुना तो कीजिए जी। हाँ कैसा सीमा जी, था जवाब दीजिए। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बार हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में कानून चलता है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में पुलिस आती है? हैदर से पूछेंगे तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं है, औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार पुलिस और कैमरे लेके हैदर के घर में जाएं तो इनका घर वहाँ की औरतों का हाल देखें। तो फिर मैं आवाज उठाती तो 2 दिनों में मेरे टुकड़े कर देते अगर मैं इनसे आवाज उठाती या मैं कानून तौर इनसे तलाक लेती। फिर भी हैदर ने मुझे तलाक दी है ये मैं हैदर साहब, दुनिया से प्यार मामला दरअसल मोहब्बत का है। 2 बार हैदर तलाक साहब, दी है, मामला 2 बार। मोहब्बत का है। सीमा जी ये कह 2 रही बार। हैं कि वो अगर मेरी सचिन खुशी में खुश एक मिनट है, सुन लीजिए तो खुश हैदर है। साहब सुन लीजिए एक मिनट। सीमा जी ये कह रही हैं कि वो सचिन से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए वो नेपाल पहुंची थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी भी रचाई सचिन के साथ और अब हिंदू जी शादी करने की बात सामने आई है। सीमा जी मामला मोहब्बत का है। भाई आप एक हाँ, औरत हो, जी आप बिल्कुल, सोचो 4 जी बिल्कुल। बच्चों को एक आप भी परिवार को मेरी हैदर से अपने रिक्वेस्ट माँ है, बाप, घर, मेरी भाई, हैदर से रिक्वेस्ट है। सिर्फ पबजी की वजह से अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार छोड़ दो मेरा पीछा। अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट भिजवा दूँ। और बता, अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं यहाँ, तुम कानून को मानते हो? तुम कानून को मानते हो? अरे अच्छा तुम्हारे सीमा जी आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं करते। आप अभी पूछ सकते हैं उनसे लाइव। क्या आप फरहान मेरा बड़ा लगा राज है, उससे पूछें इनके साथ रह गए हैदर। अगर हैदर का कोई भी नाम लेगा तो मैं हैदर को बच्चे देने के लिए तैयार हूं। राज नहीं होगा, बड़े से कहने से फरहान खान है, भले इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाया, इनके साथ रह रहे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों का कोई मैं नहीं कहता कि ये अभी जो भी बोलेगा उसके साथ होंगे, छोटे बच्चे हैं, जो भी बात करेगा उसी का बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। बुलाएं छोटी वाली को। अच्छा सीमा जी पाकिस्तान में जो आपके घर वाले, चलो राज को मैंने पट्टी पढ़ाई है भैया, ठीक है भाई सुने। ठीक है सीमा जी, अब गुलाम हैदर साहब जो कह रहे हैं आप कह रही हैं कि वो तो सारी बातें गलत है, लेकिन पाकिस्तान में जो आपके फैमिली वाले हैं वो क्या आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ अभी तो नहीं कर रहे परंतु तो करेंगे, क्योंकि मेरे फैमिली को पता है कि हैदर वालों का फ्यूचर क्या है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर वो नहीं भी, मेरी बहनें अगर मेरी खुशी में खुश होंगी। जी जी ठीक है। गुलाम हैदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जबरदस्ती तेरे खुशी में खुश हूँ। तुमने जो मेरे साथ ज्यादती किया, बच्चों को छोड़ा, घर बेचा, बच्चों को लेके गया, पैसे लेके गया, मेरे सबसे ज्यादा 4 मासूम बच्चे मेरे किसी नामहरम के साथ रह रहे हैं, ये बस मुझे तलाक दे। गुलाम हैदर साहब बार-बार आप नामहरम कह रहे हैं सचिन को, वो नामहरम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है मोहब्बत हुई और उसके बाद नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी की। है वो मेरे नामहरम है जी सर, नामहरम है, नहीं है वो, भाई सीमा मान ही नहीं रही, सीमा उन्हें महरम मान रही है। मीडिया वाले भाई गए। अरे गुलाम हैदर साहब, भाई सीमा सचिन को महरम मान रही हैं, वो ना महरम मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पति हैं वो, नहीं होगा, शादी के पति ऊपर हैं शादी हो ही नहीं सकता, ना हिंदू धर्म में ना देखिए मुस्लिम सीमा धर्म जी, में। ये जो मोहब्बत की कहानी है, सीमा पार से ये जो मोहब्बत की कहानी, एक मिनट गुलाम हैदर जी एक मिनट रुक जाइए। ये सीमा जी जो मोहब्बत की कहानी है और सीमा पार से ये जो मोहब्बत आई है, ये इसकी कोई सीमा भी नहीं है और ये पूरा देश देख रहा है। न पूरा देश बल्कि पाकिस्तान में शायद आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे कि आपकी कहानी हिंदुस्तान तक पहुंची और अब आप सचिन से शादी रचाना चाहती। क्या हिंदी फिल्में भी देखती हैं? क्योंकि कुछ कुछ मैच करती है आपकी कहानी हिंदी फिल्मों से, और अगर आप देखती हैं तो कौन सी फिल्म पसंद है? या नहीं है? हाँ जी अभी तो गदर पसंद हो रही है, क्योंकि मेरे पति हैं इंडियन है, गदर? मैं पाकिस्तान से। जैसे सकीना मुस्लिम थी, मैं भी मुस्लिम थी, उन्होंने भी सिख धर्म स्वीकार करा, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार करा है, तो वही अच्छी है। और प्लीज हैदर जो कह रहे हैं सब कुछ भी नहीं है। हाँ पति थे वो मेरे, पर हमारे संबंध अब अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझे खुद छोड़ा था। वो मानने से पागल से हो रहे, मोहब्बत ही थी आपको, अगर आपको मोहब्बत थी सीमा जी, तो आपको नहीं लगता आप कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होती और बाकायदा इस तरह से अवैध रास्ता अपनाना नहीं पड़ता? मैंने कोशिश करी मैम, मैंने
कोशिश करी मैम, पर यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता मुस्लिम लोगों को। मेरे आईडी कार्ड पे मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने ऐसे ही प्रयास नहीं करा, मैंने सचिन ने मिल के करा। इनका आधार कार्ड मैंने कॉपी मंगवाई, जो राशन कार्ड है उसकी कॉपी मंगवाई, पर मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मैम। इस कारण मैंने मजबूरन ये गलत तरीका अपनाया। अच्छा सीमा जी, आप मानती हैं कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? सीमा जी, मानती हैं आप मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? बिल्कुल मानती हूँ बहुत। और मुझ में ये एनर्जी इनके साथ होने के लिए है। हाँ, बोल ये नहीं रहे पर मेरे साथ हैं, तो मेरे में एनर्जी है और बोल मेरे ही है। यही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी हिम्मत एक आम महिला में, एक आम लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तमाम सरहदों को पार करती हुई वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। मेरी हिम्मत बता रही हूँ सर, मेरे पति हैं। और जब तक पाकिस्तान से दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे। हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था। लेकिन सीमा जी, एक और इल्जाम लग रहा है, वो ये है कि जासूसी का शक भी जताया जा रहा है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पासपोर्ट को लेकर भी एक सवाल था, फर्जी आधार कार्ड को लेकर भी सवाल था। आपके भाई पाकिस्तानी फौज में हैं और इसीलिए ये फौज, आप ही ने कहा भी कुछ देर पहले, तो इस तरह से एक शक जताया जा रहा है। जी मैम, एक बार हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी, और क्या आपका संपर्क होता है? ये बताया आपको, आपने बताया सचिन के बारे में उनको? ऐसे मेरी दोस्तों को पता था इनके बारे में, परिवार में पता नहीं था। बाकी जो मेरे एक ही भैया हैं और मेरे जो अपने परिवार में और कोई नहीं है। मेरे जो मतलब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन शादीशुदा है, मामा के लड़के की बहू है, और जो दूसरी मेरी छोटी बहन है, वो मेरी छोटी बहन और भैया गाँव में रहते थे। जी सर, मैम जी। तो आपके भाई जो हैं वो पाकिस्तान की फौज में हैं, ये आप मान रही हैं? कांटेक्ट नहीं। जी सर, मान रही हूँ। उनको पता चला कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके इस फैसले के बारे में बात करने के, आपके इस फैसले के बारे में उनको पता चला कि आप हिंदुस्तान आई हुई? अब पता पड़ गए होंगे। 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सीमा जी, आपके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जी सर। और 1 सिम कार्ड बरामद हुआ है, 2 VCR कैसेट मेरे बच्चों के पास थे। ज्यादातर चैट डिलीट होने का इल्जाम भी लगा है। VCR 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं यहाँ आते ही। जी 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 बताइए। मतलब हाँ, वो मेरे बच्चों के हैं जो पैदाइशी बनते वो हैं, और जो 2 रील हैं, एक में मेरी मम्मी की रिकॉर्डिंग है, मेरी मामा की शादी की है, एक में मेरा बचपन है, तो वो मैं ले आई याद के तौर पे कि मैं वहाँ जाके देखा करूँगी, क्योंकि मेरा वापसी जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं वो ले आई थी, वो मैंने पुलिस को दी। आप अंग्रेजी भी फराटेदार मेरे पासपोर्ट है वो बिल्कुल लीगल है। जी जी, अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं, कंप्यूटर की भी जानकारी आपको है। इतना माहौल पाकिस्तान में ऐसा था मोहब्बत का कि आप इस तरह कंप्यूटर की नहीं है। अच्छा, नहीं, ये मैं जानना चाह रही हूँ, ये माहौल पाकिस्तान में मैम, पाकिस्तान में जिस तरह से आप PUBG से जुड़ी, देखिए ये एक मॉडर्नाइज प्यार है सीमा जी, जो कि देश इस वक्त देख रहा है आपको, और ये जानना चाहता है कि PUBG के जरिए आप सचिन से मिलती हैं और ये डिजिटल मुलाकात होती है और फिर मोहब्बत होता है। कोई नहीं है। जी, मैं आऊंगी हैदर साहब, आप पहले सीमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी बताइए। PUBG में हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल PUBG में हमारी मुलाकात हुई। हैदर को भी पता था शुरू में कि मैं PUBG खेलती हूँ। अच्छा, हैदर को पता था कि आप PUBG खेलती हैं, लेकिन PUBG तो एक ऑनलाइन गेम है, मतलब उसमें आपको ये तो पता चल जाता है कि सामने से कौन खेल रहा है आपके अगेंस्ट, लेकिन वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। अगेन नहीं खेला जाता। मुलाकातों तक कैसे पहुंच गया मामला? अगेन नहीं खेला जाता। 4 पार्टनर होते हैं, साथी होते हैं 4, और साथ में वो मतलब उसमें माइक ओपन का सिस्टम होता है कि आप बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक का सिस्टम होता है। तो उसमें अगेन नहीं खेलते। हम पार्टनर थे गेम के अंदर, पार्टनरशिप में खेला जाता है, 4-2 ऐसे पार्टनरशिप में खेला जाता है। तो ये मेरे गेम में साथी थे। अच्छा, ना कि ये थे कि मतलब अगेन नहीं। 60 बंदे होते हैं PUBG में, 60 बंदे होते हैं, तो हर कोई 4-4 करके खेलते हैं। अच्छा, यानी आप और सचिन मिलकर PUBG खेलते थे एक टीम में? जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। हैदर साहब, आपको जानकारी थी PUBG खेलती है सीमा जी? घर को लात मार के ऐसे ही होता है। देखो, इसकी सजाकत देखो, इसकी सच्चाई देखो। जी, आपको जानकारी थी? कहना पड़ रहा सीमा से।
जानकारी थी कि सीमा जी पबजी खेलती हैं? हैदर को ये हैदर जी ये तो हाँ, ये छोटा मोटा ये बात करता था कि वॉइस मैसेजों में भी मैं आपके पास वॉइस मैसेज भी सेंड करता हूँ कि भैया इसकी आवाज आ रही है पबजी का। पबजी में हमें तो ये मेरा तो घर वाली था, पबजी में कोई मेरे तो इन्होंने डिमांड तो नहीं किया कि मुझे तलाक दो या मुझे छोड़ो। तो पबजी तो फरहान भी खेलता था मेरा बेटा, ये भी बोलता है कि हम जो है ना थोड़ा टाइम निकाल के खेलते हैं, आप को मैं थोड़ा पबजी खेल रहा हूँ। अच्छा, ये खेल रहा था, ये तो हकीकत है। जी जी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, एक डर सीमा को ये भी था, क्योंकि सीमा ने एक बार ये भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। वहां का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर, क्या वाकई ये खतरा है? इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है। मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हैदर साहब एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी सीमा गुलाम हैदर, अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करेंगे आप? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईमानदारी से। जबरदस्ती हकीकत पे हूँ, मेरा वाइफ है, मेरा वाइफ है, किसी और के साथ अभी कह रहे हैं कि कैसे मैं इजाजत दूंगी? मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। अब तो भाई मैं मान ही नहीं रही, मेरा वाइफ है, मेरे मैं मान ही नहीं रही, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मान नहीं रही है हैदर साहब, ले रही हूँ मेहनत। आपको मान नहीं रही है वो शौहर, नहीं मान रहा है, वो कह रही है कि मेरे पति सचिन है। अब नहीं मान रहा है, पूरा तो मान रहा है, पैसे दे रहा है। तो अब अगर तलाक दे देती हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। अगर मोहब्बत करने के बाद, हैदर साहब, मोहब्बत करने के बाद, सचिन से मोहब्बत करने के बाद अब अगर वो आपको तलाक दे देती है तो आप दे देंगे तलाक उनको? तो पागल हो रहा है। मैं नहीं दूंगा तलाक, कैसे मैं दे सकता हूँ? मेरा घर इसने पूरा तबाह किया, बच्चों को लेके आया, ये मेरी घरवाली है, ये थोड़ा अच्छा गुलाम हैदर साहब, आया जाएगा या अच्छी डॉक्टर, गुलाम हैदर साहब मेरी बात सुनो हैदर। अच्छा सुनिए गुलाम हैदर साहब, आप देखिए, आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी नाराजगी भी जायज है, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो इस बात पर भी तो टिका होता है कि आपसी रिश्ते में भरोसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, रजामंदी हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। वो जब रिश्ते में रहा ही नहीं तो फिर रिश्ता किस काम का? पॉइंट है ये, जबरदस्ती चलाएंगे, डंडा बजाएंगे, इनके पापा, इनके चाचा जो क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, वो मारेंगे मुझे। अभी जी बताइए गुलाम हैदर जी, या क्या कह रहे हैं? मारेंगे? नहीं मारेंगे, तेरे को कौन मारेगा? कौन मारेगा तेरे को? लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हैदर साहब। मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे और मेरी बात सुनिए मैम। देखिए हैदर साहब, जो आपसे मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो दीजिए। मैंने बात की आपसी भरोसे की, भरोसा ही खत्म हो गया है तो फिर रिश्ता किस काम का? यही सीमा भी कह रही है। भरोसा किसने खत्म किया सर? मैंने खत्म किया, सीमा ने खत्म किया। चलिए उन्होंने ही खत्म कर दिया, अब तो भरोसा नहीं रहा ना। आपसी रिश्ते में ना प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना विश्वास रहा, ना भरोसा रहा, तो फिर रिश्ते में बचा क्या? ये घर क्यों? अभी तो ये कहेगा ना, रिश्ते में भरोसा था तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैसे दे रहा था, इसको सुकून पे घर बैठे हुए थे, बच्चे तालीम कर रहे थे, मैं तो पूरे भरोसे में था। तो ठीक है, सीमा जी से पूछ लेते ना कितना भरोसा बचा है? ये भी रहे थे। सीमा जी आप बता दीजिए कि अब कितना भरोसा बचा है? अगर एक मौका देना आप चाहेंगी इस रिश्ते को तो क्या वापस जाएंगी पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और कोई भरोसा नहीं मैम। इनकी आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछिए मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलौज करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे या आपको बहका रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। देखिए ऐसी भाषा का अगर हैदर साहब आप इस्तेमाल करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगी, फिर तो इज्जत सम्मान बचता नहीं है। अपनी पत्नी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया है,
मेरे पास वापस आना होगा, इस तरह से, ये जोर जबरदस्ती वाली बात थी। आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैंने तलाक दे, जी मैंने जब तलाक, अगर मैं इनसे प्यार से, मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हैदर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जी बाजी, मैं चलो अब ले रही हूँ, चलो तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुमसे अब तलाक ले रही हूँ। बाजी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हैदर, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पत्नी मानते हो, तो मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, मैं तुमसे गुलाम हैदर साहब देखिए, सुनिए, गुस्से को नाराजगी को थोड़ी देर के लिए परे रख दीजिए। सीमा हैदर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं टीवी 9 के माध्यम से, सुनिए उस रिक्वेस्ट को। सीमा, हमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश है। रिक्वेस्ट सचिन मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। कह रहे हैं कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा अगर जी। मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? जी बाजी, देंगे कुर्बानी, देंगे कुर्बानी मांग रही हूँ। चलो ये महान है, कुर्बानी मांग रही हूँ। पहले बात क्या थे? नहीं जी बाजी जी, आप सुनो पहले, आप पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है, मैं आप हमें बताए ऐसा कोई तलाक हो सकता है या मैं तलाक दे? नहीं गुलाम हैदर साहब, फिर पुरानी बात मत कीजिए ना। गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं तलाक नहीं दूंगा जी, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब की, जो हजरत भाई और मेरी बाजियां, सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो कि क्या करना चाहिए हैदर को। आप लोगों को एक हैदर साहब सुनो, निशान है। हैदर साहब सुनो, आप सोचो हैदर साहब सुनो, हैदर जी सुन लीजिए जी, सुन रहे तो बोलिए। हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उससे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ की हुकूमत हेल्प करेगी, उससे अच्छा तुमसे अच्छा पढ़ाएंगे, डबल ऊपर ऊंचे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे। ये फ्यूचर बच्चों का अच्छा होगा, अच्छा देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे हम। और बताओ, तुम इस बात पे भी एग्री हो जाओ, होते हुए एग्री। अगर बच्चों का सोच रहे हो तो मैं कसम खाती हूँ, सचिन भी कसम खाएंगे। और यहाँ की ये 2 दिन का है बाजी, 15,000 तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है। यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब की ऑफर कर रहे हैं। यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं जॉब के लिए मुझे, इनको, इनके पापा को, इनके घर वालों को। तो अभी वक्त खराब था, अब से आगे वक्त खराब नहीं होगा। सच्ची मोहब्बत, चलो अगर अच्छे स्कूल में जॉब लग जाए। एक बात मुझे आपको कहनी है, गुलाम हैदर जी, देश हमारे साथ है। देखिए, ये लड़ाई का वक्त नहीं है हैदर साहब। जो सच्ची मोहब्बत होती है, अगर उसने अपना रास्ता सीमा पार ढूंढा है, हैदर साहब सुनिएगा, 1 मिनट सुनना। जो सच्ची मोहब्बत होती है, उसने सीमा पार से अपना रास्ता ढूंढकर वो हिंदुस्तान में आई है, और वो उनकी गुजारिश है, उनकी रिक्वेस्ट है आपसे कि उन्हें ज्यादा बेहतर भविष्य मिल सकता है। तो आप इसके लिए इजाजत नहीं देंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, ज्यादा बेहतर हो, पाकिस्तान से? अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़े आपके बच्चे। नहीं होगा जी बाजी, बेहतर नहीं हो सकता, बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ की गवर्नमेंट साथ दे रही है, यहाँ के बड़े बड़े लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सीमा जी, सचिन से तो मानोगे, सामने तो बड़े लोग आएंगे ना कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी ठीक है। सीमा जी एक छोटे से सवाल का जवाब आप और दीजिए। सचिन से आपको मोहब्बत हुई, समझ में आता है। सीमा जी, सचिन से आपको मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन आपको क्या हिंदुस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है और अपने मुल्क पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान से नफरत है, पर मुझे हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी।
सचिन क्योंकि जी, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी हैदर के लिए, कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूँ, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए, सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। चलिए आपकी जो कब जान की आ है, चुकी हूँ और आपकी जो ये जान मुझे है, पाकिस्तानी सीमा जी, मतलब सचिन उनसे एक सवाल हाँ। उनसे भी हम जी। पूछना चाह रहे हैं। जी। सचिन, आपको क्या पसंद है सीमा के बारे में, और जब जी। आपने पहली दफा मुलाकात की, क्योंकि आपकी मुलाकात डिजिटल हुई, ऑनलाइन, एक ऑनलाइन गेम के माध्यम, तो आप क्या सोचते हैं? आप ये पूरी चीजें सुन रहे थे, आप तब से हैदर साहब का भी कम्युनिकेशन सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे? सचिन जी, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हैदर भाई से, हैदर से कि हैदर से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दो और हम यहाँ खुश हैं दोनों। नहीं तो सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ, ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सर दी थी, वहाँ से कानून नहीं चलता था, ये कहती थी कि कानून नहीं चलता, और इसने डिवोर्स भी दिया था इसे कई बार, तो कई बार इसने डिवोर्स दिया था। तो ऐसे ही लड़ाई ज्यादा झगड़ा होता था, तो इस क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, आप गवाह हो, आप गवाह हो, मैंने डिवोर्स दिया था। सीमा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ ये बताती थी। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या अवैध रास्ता अपनाती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? इस तरह से लड़कर अपने पति से